जय सत्य। स्वामी सत्यवक के समस्त विश्व के कल्याण के लिए जो जीवन सूत्र बताए गए हैं, उनमें दूसरा जीवन सूत्र है धर्म समभाव। भारत में जिसे एक तरह से सेकुलरिज्म कहा जा सकता है, पंथ निरपेक्षता भी कहा जा सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्षता सही मायने में एक अनर्थकारी शब्द है। जहां धर्म नहीं ऐसा राज्य, ये उचित नहीं है। धर्म का हर ओर नियंत्रण हो ऐसा राज्य, और धर्म से अर्थ पंथ नहीं है, वो नैतिक मूल्यों की बात है जो मनुष्यता के प्रारंभ से हमारे साथ जुड़ते चले गए। सत्य अहिंसा के अंतर्गत जिन हम 33 करोड़ देवता जिनको कहते हैं, वो भी वही गुण हैं। मान्यता है, मान्य करके हम अपना लाभ भी करें, समाज को भी विकसित करें। तो धर्म समभाव का अर्थ है जितने भी धर्म मनुष्यता को विकसित करने के लिए दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तीर्थंकर, पैगंबर, मसीह अवतारों के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं, उन सब में समभाव रखते हुए भी उनकी अच्छाइयों को भी जीवन में उतारें, उनका आदर भी करें, और उनकी गुणात्मकता का जो बोध है उसको भी हम अपने जीवन में उतारें। ये बोध हमें स्वाभिमानी बनाता है, निडर बनाता है और निश्चिंतता देता है। अगर हमने धर्म समभाव को अपनाया तो कोई तीर्थंकर, पैगंबर कहीं पराया रह सकता है? सत्य समाज के सत्यार में जिस तरह सभी तीर्थंकर, पैगंबर बैठे हुए, अच्छी तरह से हम इनका आदर करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं, और वो है विवेक। विवेक के आधार पर जिसकी दी गई शिक्षाएं वर्तमान संदर्भों में समाज का हित नहीं करती हैं, हम आदर पूर्वक सलाम करते हुए उनको छोड़ देते हैं। यही विवेक का काम है। लेकिन इसके साथ साथ हम वो शिक्षाएं भी ले लेते हैं जो विज्ञान प्रमाणिकता के आधार पर हमारे वर्तमान समय में होने वाले संत, महात्मा, सत्यवक जैसे बहुत सारे हमारे समाज के उद्धारक ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको वर्तमान संदर्भों में विवेक के साथ हम जीवन में उतारते हैं। तो धर्म समभाव का इतना ही अर्थ नहीं है कि आदर करें, बल्कि धर्म समभाव का अर्थ होता है सभी धर्म पंथों के द्वारा दी गए, पैगंबरों के द्वारा दी गई वो शिक्षाएं जो वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारें और आचरण में उतारकर व्यवहार में उतारें और जीवन को सुरक्षित, संरक्षित, सुखी, आनंदित करें। जय सत्य।